नमस्कार, सुनीता शर्मा अपने फटाफट गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। जी, कितना सुंदर सा प्लांट है भाई। ये कौन सा प्लांट है, चलिए हम पास से ही देख लेते हैं। जी, यह गमले में लगा है। जी हाँ, देखिए इस गमले में लगा है यह जो प्लांट है दोस्तों। चलिए, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि यह पत्थर चट्टी का प्लांट है। जी, अरे प्लांट क्या कहिए, यहाँ तो बहुत से प्लांटर्स में सजे हुए ये पत्थर चट्टे के पौधे। जी दोस्तों, देखिए ये आपको, चलिए मैं एक व्यू दिखा देती हूँ। सारे के सारे पौधे पत्थर चट्टे के पौधे। जी हाँ, और चलिए 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 जी, ये पत्थर चट्टे का, अरे भाई इतना बड़ा पौधा। मैं यहाँ आई हूँ घूमने के लिए। जी, मनमोहनी पार्क जो आबू रोड की अपनी एक अच्छी भूमि है, पवित्र भूमि है। जी, और वहाँ हम घूमने आए, वही कुछ और समझने समझाने आए थे, लेकिन ये क्या, अरावली पर्वतमाला की गोद में बसी हुई इस तपोभूमि के अंदर हम प्रकृति में फंस गए। जी हाँ, और प्रकृति के अंदर बात करते करते इस पत्थर चट्टे के पौधे की बात हम करने लगे। जी दोस्तों, क्यों नहीं कर लें, जब यह है इतना गुणवान, गुणी व्यक्ति की तो चर्चा हर जगह ही की जाती है। तो ये पत्थर चट्टे का पौधा, मैंने सोचा कि मेरे अपने मित्रों को यदि नहीं पता हो इसके गुण, तो चलो कुछ शेयर कर दिया जाए, कुछ बता दिया जाए कि ये बहुत ही गुणवान है। जी, यह पत्थर चट्टे का पौधा आपकी पथरी को निकाल देता है। जी, शरीर में यदि कहीं ऐसी जगह है आपके शरीर में पथरी, जहाँ से निकल पाना इजी हो, तो ज़रूर आप यह जो है पत्थर चट्टे का पौधा आपकी स्टोन को, आपकी पथरी को निकाल देता है। यह मेरा अपना अनुभव है। मैंने ऐसे 5-7 पेशेंट्स को देखा है जिनको डॉक्टर ने सलाह दे दी थी ऑपरेशन करने की, लेकिन इस पत्थर चट्टे की जब उन्होंने 2-4 बार, 5-7 बार जब इसका उपयोग किया, 2-2, 4-4 पत्ते खाए, तो खट्टे मीठे पत्ते होते हैं। मैं बीच में बता देती हूँ कि इसके पत्ते जो है बड़े खट्टे खट्टे से और बड़े स्वाद वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कड़वे होते हों, बहुत अच्छे होते हैं। तो जब इन पत्तों का यूज़ किया तो जो है उनकी पथरी निकल गई। जी, क्योंकि इसके अंदर एक गुण होता है कि यह हमारे शरीर के अंदर पेशाब की उसको बढ़ा देता है। तो इससे प्रेशर बढ़ने के कारण जो है, एक तो प्यास भी अधिक लगती है और एक प्रेशर बढ़ने के कारण इसमें से निकल जाता है ये पथरी। तो दोस्तों, ये पत्थर चट्टे का पौधा लगाए, आप ज़रूर अपने घर में लगाएं और अपने भोजन के अंदर इसके 2-2, 3-3 पत्ते आप शामिल कर सकते हैं। इसकी चटनी भी बन सकती है। मैंने तो इसकी चटनी बना करके अपने परिवार के सदस्यों को बहुत बार खिलाई है। तो देखिए, हमारी प्रकृति में आसपास में बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बहुत गुणवान हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, और वैल्यू नहीं समझने के कारण आज जो है कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। आज देखिए, हमारा खान पान भी बाहर का हो गया है। भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर हम मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे ही चलते फिरते खा लिया जाए। तो ऐसे में पथरी बनना एक आम समस्या हो गई है। पथरी अब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं रह गई। तो अब बीमारी नहीं रह गई, यह हमने कह दिया, लेकिन ऐसा कहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिसके हो जाती है पथरी, उसकी रातों रात की नींद और चैन हराम हो जाती है। तो दोस्तों, ये पत्थर चट्टे का पौधा आप अपने घर में लगाइए, और जब जब आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ, चटनी के अंदर इसके 2 पत्ते डाले जा सकते हैं या पराठे भी इसके बनाए जा सकते हैं, मैं तो ये कहूँ कि सब्जी के अंदर ही आप इसके 4 पत्ते डाल लीजिए, तो पूरा परिवार बिना किसी ज़्यादा कोशिश के सेवन करेगा और पथरी से बचा रहेगा। और यदि कोई डायरेक्ट ही खा लेता है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये पत्थर चट्टे का पौधा इस तरह का होता है। जी, एक इतने छोटे से गमले के अंदर देखिए ये कितना बड़ा है, और आगे बढ़ कर के कितना बड़ा हो गया है। जी दोस्तों, आप चाहे तो आप इसे शो पीस के रूप में बनाना चाहें तो इतना बड़ा कर दीजिए, अन्यथा इसके बीच बीच में से कटिंग करते रहिए। जैसे जैसे आप कटिंग करेंगे तो उससे क्या है, अलग ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगे, और ज़्यादा ब्रांचेस बनने के कारण आपका पौधा हो जाएगा कुछ इस तरह से बुशी। जी, ऐसा, और जिसमें होंगी ज़्यादा सारी लीव्स, और आपको करने के लिए मिलेगा ज़्यादा सेवन।
तो देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जी दोस्तों, अब चलिए कि बात कर लेते हैं कि नर्सरी से अगर आप न लाएं तो इस पौधे को कैसे उगाएं। जी हाँ, यह लगाने में बेहद आसान है। देखिए ये अपनी पत्तियों से ही प्रोपेगेट हो जाता है, पत्तियों से ही लग जाता है। इस प्रकार की पकी हुई पत्ती को आप लीजिए और उसे इस तरह से काट दीजिए। काटने के बाद आप ज़मीन में उसे लगा दीजिए। जी, लगाने के बाद आप देखेंगे कि और थोड़ी सी ऊपर उसके मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद आप देखेंगे कि देखिए कि इस प्रकार से छोटे छोटे से पौधे जो है उसमें से निकल गए हैं और आप चाहे तो फिर उसे दूसरे गमले में डाल सकते हैं। तो ये पत्थर चट्टे का पौधा जितना लगाने में आसान है उतना ही अधिक ये कहिए कि भाई गुणवान है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी बारिश पा करके, पानी पा करके कितनी घनी घनी हो गई हैं। वैसे इसमें ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए इसको अधिक वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती और पूरी तरह से धूप में रखे जाने वाला पौधा है, बहुत ही अच्छा है। और आयुर्वेद में इसका ये कहिए कि विशेष महत्व है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आई होगी आपको पसंद, और न केवल वीडियो पसंद आई होगी बल्कि मेरी तो सफलता इसी में है कि जब सभी इसी तरह से अपने आयुर्वेद को अपनाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जी दोस्तों, हर छोटी छोटी सी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास भागने की बजाय ये कहिए कि अपने आयुर्वेद जिसे हम भूल गए हैं उसे पुनः अपनाएं और ऐसे प्रकृति से जुड़ें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हो अच्छा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही अगर जुड़ा हो किसी के साथ में ऐसा अनुभव तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। भाई मेरे साथ तो कई बार ऐसे व्यक्तियों के अनुभव जुड़े हुए हैं जिन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन इसी पत्थर चट्टे ने कर दी उनकी पथरी चट। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर चट्टा, और ये पत्थर चट्टे का भाई बढ़ गया है तना। ये यहाँ 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 मुझे लगता है ये गगनचुंबी बनने वाला था, और ये बेचारा कुछ बढ़ता बढ़ता नीचे गिर गया।